सब मंगल होगा, दया आपकी होगी, सब मंगल होगा। आपकी दया से। लेकिन मृतक रामनिवास जी और मृतक राजेंद्र, हाँ जी, इनसे ज्यादा खतरनाक मृतक वीरेंद्र और मृतक हुकम सिंह है। वीरेंद्र मेरा छोटा भाई। ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। हाँ मेरे से छोटा था, 2 साल छोटा। ये खतरनाक है सबसे ज्यादा। हाँ जी हाँ जी। और मृतक हुकम सिंह, इनके आपस में तार मिलते हैं। हुकम वीरेंद्र को घुमा रहा है। अच्छा जी, ठीक है जी। आप मेरी बात समझ गए? समझ गया जी। हुकम सिंह कोई बाहर की आत्मा है? हाँ पड़ोस में हमारा आप दादा पड़ोस लगा की था। है, पड़ोस तो में। वो आपके भाई को लेके, आप समझ गए? समझ गया जी। यानी कि हमारे वाले को बिगाड़ने में हुकम सिंह का हुकम हाथ है। सिंह हाथ है। तो ये मिलकर के क्या करेंगे? घर में रवि 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 के घर में महिला अकाल मृत्यु हुई, आत्महत्या। कौन रवि है? मेरी बहन का लड़का है रवि। आपकी बहन का लड़का रवि भांजा हो गया? हाँ उसकी मौसी ने? मेरी रियल बहन थी उनकी, उसकी मौसी वहाँ पे, उसने सुसाइड किया था। आपकी सगी बहन ने वहां हाँ सुसाइड कर लिया? हाँ, रवि की वो मौसी लग हाँ, रवि के घर में महिला अकाल मृत्यु, सुसाइड, हाँ जी आत्महत्या। हाँ जी। लेकिन खूबी राम ये कह रहा है मैं इनका पितर हूँ। वो भी हमारा पितर है। हाँ, कहता है मैं पितर हूँ इनका। मेरे पिताजी के दादाजी ये। आपके पिता के दादा दादा, पिता आपके परदादा हो गए। परदादा हो गए। हाँ, वो कहता है मैं इनका पितर हूँ खूबी राम। हाँ जी हाँ जी। लेकिन वो कहता है मैं होशियार से काम करवाता हूँ। कोई मृतक होशियार है? मेरे पिताजी हैं होशियार। हाँ, आपके पिता है होशियार है। बोले मैं उससे काम करवाता हूँ, मैं बैठता हूँ ये काम करता है। मेरे पिताजी हैं होशियार। आपके पिता हैं, हाँ तो जी। होशियार के दादा हो गए खूबी राम। हाँ जी हाँ जी। देख लो इनकी माया, उससे काम करवाता है। यानी कि एक छोटा पितर, एक बड़ा पितर। बड़े वाला उसको डायरेक्शन देता है। बेटे को सीजोफ्रेनिया है। हाँ मेरे बेटे को है। हाँ, सीजोफ्रेनिया है। हाँ जी हाँ जी। तो मृतक संतरा देवी इसके साथ आई है। कौन है संतरा? पता नहीं। मेरी चाची है जी। तो क्या आपके साथ कोई प्रेम था, लागबाजी थी? वो बीमार हुई थी। बीमार हुई तभी नहीं के पास थे? हम लेके आए थे मगर सेवा के लिए। आपने सेवा पानी की। संतरा देवी आपके साथ आई हुई है। इसकी मुक्ति नहीं हुई, ये मुक्त हो जाएगी, आपका आशीर्वाद देगी, तंग नहीं करेगी। जी जी। लेकिन अभी ये मुक्त नहीं हुई है, मुक्त नहीं। तो इसकी मजबूरी है। जी। परजीवी, परसाइट जिसको हम बोलते हैं, परजीवी बोले दूसरे पर निर्भर रहना। ठीक है। आप समझ गए? ये जाती जाती आपका उद्धार कर जाएगी। डॉक्टर बेटे को वैवाहिक जीवन का सुख मिलेगा। घर में तंत्र नहीं है। मृतक आत्माओं के कारण अनएक्सपेक्टेड, बिना चाहे, अकारण, ये हो गया, वो हो गया, यूं हो गया। 1 सेकंड का सुख नहीं है। वो सिर्फ मृतक आत्माओं के कारण है, 1 सेकंड का भी तंत्र नहीं। बेटे, डॉक्टर बेटे को वैवाहिक जीवन का सुख मिलेगा। 36 साल का हो गया सर। मैं तो इतना पता है। MD DM पता नहीं क्या क्या है यार, वो 37 साल लग रहा है। तो संतरा देवी कमलेश के घर जाती है। कमलेश कौन है? कमलेश उसकी बेटी है जी, संतरा की। उसके पास भी जाती है, लेकिन आप में मोह है। सेवा की थी आप, बुरी हालत थी ना। आपको फल देगी, फल देगी, लेकिन अभी ये मुक्त नहीं हुई है, इसके पास सामर्थ्य नहीं है। कुछ दिवंगत आत्मा, मृतक आत्माओं के कारण ये सब घटना घट रही है। मैं मार्ग बता रहा हूँ। आंधी आए, बारिश आए, तूफान आए, ये मार्ग नहीं छोड़ना। नहीं छोड़ूंगा। और पूरे घर का संकट अपने ऊपर लेकर के इसको खत्म करवाओ। ठीक है जी। ठीक है ना? कि हनुमान जी महाराज हमारा संकट खत्म करो। जी जी। और मीठे दूध के साथ, एक बच्चे के लिए मीठे दूध के साथ श्रावण शिवरात्रि में अनुष्ठान करो। मीठे दूध के साथ अनुष्ठान करें कि बच्चे को वैवाहिक जीवन का सुख मिले। ठीक है जी। तंत्र नहीं है, संदेह मत करना। नहीं जी नहीं। ये सिजोफ्रेनिया वाला सर नाक में दम दे रखा है। मैं 6 महीने भी हॉस्पिटल से आया हूँ। इसका कोई उधार देखो, कोई रास्ता है? सिजोफ्रेनिया ठीक हो जाएगी। लो की लकीर, बिल्कुल अंतिम, मैंने बोल दिया ना, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने घोषित कर दी सिजोफ्रेनिया। हाँ जी हाँ जी जी, ठीक हो जाएगा ये निसंदेह। जी। कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं सर BA लगा। अच्छा, पढ़े लिखे हो? हाँ जी। बहुत बढ़िया। अब जो मैंने नियम बताए कर लियो। हाँ आपकी जगह कोई गरीब होता
तो मैं बिना अनुष्ठान कह देता जा तेरा काम हो जाएगा। भगवान का दिया सब कुछ है। सब अपनी नेक कमाई से श्रावण के उपवास कर, ठीक है जी। श्रावण के उपवास कर, और भगवान महादेव जी का यहाँ पूरी रात मेरे साथ लग के अनुष्ठान कर। ठीक है। एक ही इच्छा मांग, वो इच्छा पूरी हो जाएगी। गरीब हिंदू होता तो मैं कह देता भाई बेटा अनुष्ठान की जरूरत नहीं, तेरा काम हो जाएगा। किसी गरीब के लिए मेरा पुण्य छोड़ दो, आप अपनी दक्षिणा दे करके अपना बैठो और अनुष्ठान करो और आगे बढ़ो। और पैसे के ऊपर लेके जाके चाट के मरेगा पैसा। ना, 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 ना। पैसे की 3 गति हैं, पैसे की 3 गति हैं। मेरे को नहीं देना पैसा, किसी को नहीं देना, लेकिन अपना पैसा नेक काम में तो लगाओ। जी। भगवान के भजन में लगाओ, भगवान की पूजा में लगाओ। यदि भगवान को फूल चढ़ा दोगे तो क्या दिक्कत है? ना जी, ना। भगवान महादेव जी को 4 पैर दूध चढ़ा दोगे तो समस्या क्या है? आप बताओ। कोई समस्या नहीं। 3 गति हैं, कमाओ और खूब उड़ाओ, सबसे अच्छी गति तो मैं तो ये मानता हूं। दूसरी गति, जैसा समय लगे अपने लिए कमाओ और अपने ऊपर खर्च करो। दूसरी गति जो मैंने आपको बताया, धर्म के काम करो। ठीक है। कहीं कोई मुसीबत आ गई तो मंत्र जपो, जपुआओ, तीर्थ करो। और तीसरी गति, ना तो खर्च करूंगा ना धर्म करूंगा, तो तीसरी गति पैसा तेरा नाश कर देगा। तीसरी गति ये है, फिर तू पैसे का इस्तेमाल नहीं करेगा, पैसा तेरे को खा जाएगा। कोई आएगा और उड़ा के चला जाएगा। पैसे कोई लालच नहीं जी, आपकी दया से पैसे कोई लालच। मेरे को कुछ नहीं देना जी सर। यहाँ भगवान महादेव जी का अनुष्ठान करना, पूरी रात करेंगे, मैं भी जागूंगा, आप भी जागोगे। और शिव की महिमा देखो, शिव को आप हल्के में मत लो। ना जी, ना। दूसरी बात, खूब भगवान 56 भोग लगाते हैं लोग। जी। मैं तो मन कल भी बताई, कहनी नहीं चाहिए, गीता जी पर हाथ रख के कर रहा हूं, एक चावल के दाने के बराबर भी 56 भोग में लेता नहीं हूं, क्योंकि वो मेरा अधिकार नहीं है। किसी ने दान दिया, बालाजी के वहां गर्भगृह में वो अभिमंत्रित हो गया, उसका दान भगवान स्वीकार करे, मेरी जिम्मेवारी है। ये नहीं है कि गुरुजी के लिए अलग से कमरे में 56 भोग जाएगा ना, सबके लिए समान व्यवस्था है। भगवान इन सबको इस लायक बनाए कि ये भी परमपिता परमात्मा को 56 भोग दान करें। ऐसे दिन इनको भी भगवान दिखाए कि 56 भोग दान करें। डॉक्टर को, वकील को पैसे ना देने पड़े। मैं तो चाहूंगा, मैं क्यों चाहूंगा कि डॉक्टर के पास जाएं। लो खुश रहो, आनंद में रहो जी, खुश रहो।